झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में पहली बार किसी एक गठबंधन को बहुमत मिला था। इस शानदार जीत ने झारखंड की राजनीति को एक नई दिशा दी। राज्य में पहली बार गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। रघुवर दास मजदूरों के नेता से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। रघुवर दास भाजपा के बेहद भरोसेमंद रहे हैं। 2014 में जब अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब रघुवर दास को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। रघुवर दास कभी मामूली कर्मचारी हुआ करते थे। उनका मुख्यमंत्री बनने का सफर रोचक और प्रेरणादायक है। रघुवर दास मूल रूप से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के बुरईडीह के रहने वाले हैं। इनके पिता चमन दास रोजगार के लिए जमशेदपुर शिफ्ट हो गए थे। रघुवर दास का जन्म 3 मई 1955 को जमशेदपुर में हुआ था। लॉ की पढ़ाई के बाद रघुवर दास टाटा स्टील के रोलिंग मिल में मजदूरी करने लगे। इसी दौरान रघुवर दास ने मजदूरों के हक में लड़ना शुरू किया। उन्होंने टाटा स्टील के कब्जे में 86 बस्तियों का मालिकाना हक मजदूरों को दिलाया। धीरे धीरे इनका रुझान राजनीति की ओर होने लगा। रघुवर दास जेपी आंदोलन के दौरान 1975 के आपातकाल के समय जेल भी गए। रघुवर दास 1977 में जनता पार्टी के सदस्य बने और 1980 में भाजपा की स्थापना के साथ सक्रिय राजनीति में आ गए। इसी साल रघुवर दास भाजपा प्रत्याशी दीनानाथ पांडे के लिए पोलिंग एजेंट बने, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंप दी और फिर उन्हें जिला महामंत्री बना दिया गया। भाजपा विचारक गोविंदाचार्य की नज़र रघुवर दास पर गई तो 1995 में जमशेदपुर सीट का टिकट मिल गया। उन्होंने भाजपा के भरोसे को टूटने नहीं दिया और पहले चुनाव में ही भारी मतों से जीत हासिल की। इसके बाद से वे इस सीट से 2000, 2005, 2009 और 2014 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर सरकार गिरने के बाद उन्हें झारखंड भाजपा का अध्यक्ष भी बनाया गया। 2009 में जब शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी, तब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। 30 दिसंबर 2009 से 29 मई 2010 तक उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 कई मायनों में निर्णायक साबित हुआ। पहली बार राज्य में किसी एक को गठबंधन बहुमत मिला था। इस चुनाव में भाजपा की झोली में 37 सीटें आई। इसके साथ ही सहयोगी आजसू को 5 सीटों पर कामयाबी मिली। जेएमएम को 19, कांग्रेस को 7, जेवीएम को 8 और अन्य को 5 सीटें हासिल हुई। इस बार भाजपा ने यहां गैर आदिवासी मुख्यमंत्री का प्रयोग किया और रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया गया। 28 दिसंबर 2014 को रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2014 से पहले झारखंड में रघुवर सरकार के पहले घोर राजनीतिक अनिश्चितता थी। विधायकों को जोड़ तोड़ कर बनी सरकार का कोई ठिकाना नहीं था। सियासी अस्थिरता की वजह से राज्य के विकास का पहिया थम सा गया था। रघुवर दास सरकार के आने के बाद पहली बार किसी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2014 में मुख्यमंत्री बने रघुवर दास की 2019 तक एक कद्दावर नेता बन चुके थे। पार्टी के अंदर ही कई नेताओं ने इनका विरोध शुरू कर दिया था। इन्हीं में से एक है सरयू राय। सरयू राय उनकी सरकार में मंत्री रहे। मंत्री रहते हुए उन्होंने कई मौकों पर इनका विरोध किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में सरयू राय को भाजपा की ओर से टिकट नहीं मिल पाया। उन्हें लगा कि रघुवर दास की वजह से उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया है, लिहाजा सरयू राय ने रघुवर दास के खिलाफ जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा। संभवतः यह पहला मौका था जब एक ही सीट से मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों चुनाव लड़ रहे थे। यह चुनाव बेहद रोचक हो गया था। इस रोचक मुकाबले में रघुवर दास को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में चुनाव हारने के कुछ महीनों बाद भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मेनहट घोटाला, राज्यसभा चुनाव 2016, हॉर्स ट्रेडिंग, कंबल घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, नए विधानसभा और नए हाईकोर्ट भवन निर्माण में अनियमितता के आरोप भी इन पर लगे हैं। इन मामलों की जांच या तो एसीबी या सीआईडी से हो रही है। धन्यवाद।